जी, इस मंदिर की खास विशेषता क्या है? यह बाबा की मंदिर जो है सो श्री राम जी के पुत्र कुश जी उनके द्वारा यह स्थापित किया हुआ है और ये स्कंद पुराण में देखने को मिलता है। बाबा की महिमा की स्कंद पुराण जो होती है उसमें देखने को मिलता है, बाबा की महिमा सारा दर्शाया गया है उसमें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की यात्रा कार्यक्रम में और हम आज की यात्रा कार्यक्रम में आज हम मिथिला के कुशेश्वर स्थान जा रहे हैं। आज हम इसी क्षेत्र में आज हम घूमने जा रहे हैं। आप लोगों को हम इधर जाके मंदिर का दृश्य दिखाएंगे, बाजार का दृश्य दिखाएंगे और हम उधर के मंदिर के जानकार व्यक्ति से बातचीत करेंगे। चलिए अब प्रस्थान करते हैं कुशेश्वर स्थान की तरफ। नमस्कार, इस वक्त हम कुशेश्वर स्थान पहुंच गए हैं। आप हमारे बीच देख सकते हैं कि कुशेश्वर स्थान में कुशेश्वर नाथ का मंदिर है। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं। हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं जिसके कारण कि अभी मंदिर बंद हो गया है। ये मंदिर अभी 2 बजे खुलेगा। अभी उससे पहले आपको हम ऊपर का व्यू दिखाते हैं और हम इधर के जानकार व्यक्ति से बातचीत भी आगे करते हैं। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। इस वक्त हम कुशेश्वर स्थान पहुंच गए हैं और इधर हमारे साथ मंदिर के जानकार व्यक्ति हैं। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? पंडित श्री राज नारायण झा। जी, इस मंदिर की खास विशेषता क्या है? मंदिर की खास विशेषता यह है कि यह बाबा की मंदिर जो है सो श्री राम जी के पुत्र कुश जी उनके द्वारा यह स्थापित किया हुआ है और ये स्कंद पुराण में देखने को मिलता है। बाबा की महिमा की स्कंद पुराण जो होती है उसमें देखने को मिलता है, बाबा की महिमा सारा दर्शाया गया है उसमें। जी, इस मंदिर में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं कि नहीं? हाँ, यहाँ पे जो है सो साल में प्रतिवर्ष जैसे है तो नरक निवारण चतुर्दशी जी, शिवरात्रि, इसमें विशेष रूप से बाबा की जो है सो यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होती है। जहाँ तक हम लोग 31 दिसंबर को एक कार्यक्रम किए जिसमें डॉक्टर विपिन मिश्रा जी भी आए हुए थे जी। और इस आयोजन को सफल बनाए हुए थे 31 दिसंबर को। और पुनः 1 तारीख को हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम रखते हैं बाबा के मंदिर में और धूमधाम से बड़ी जोर शोर से यहाँ पे कार्यक्रम होती है। मिथिला के लोग इसे दूसरे बाबा धाम के नाम से बुलाते हैं, वैद्यनाथ, मिथिला के वैद्यनाथ धाम कहते हैं। इसकी क्या विशेषता है? विशेषता यह है यहाँ की कि यहाँ पे काफी जन सैलाब तैयार होते हैं, दूर दराज से आते हैं। जैसे नेपाल हुआ, सहरसा हुआ, इधर आप चले जाइए तो बेगूसराय हो गया, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, तो आसपास की जनसैलाब यहाँ पे तैयार होती है। तो बाबा वैद्यनाथ के बाद यहीं पे ज्यादा जनसंख्या में भीड़ लगती है, इसलिए यहाँ के बाबा को वैद्यनाथ धाम से कहा जाता है बिहार के। जी, इधर कोई भक्तजन को परेशानियां तो नहीं होती हैं पूजा पाठ करने में? ना, परेशानियां तो कभी नहीं हुई है और जब काफी जनसंख्या जब हो जाती है तो परेशानी थोड़ा मोड़ा तो हो ही जाता है, लेकिन उन लोग को संतुष्टि पूर्वक पूजा यहाँ पे हो जाया करता है। इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? मंदिर की स्थापना तो ईसा पूर्व लगभग हम लोग के जब तक ज्ञान है 350-400 वर्ष पूर्व की है ये मंदिर, और उस दिन से ही पूजा होती है। पहले तो छोटा सा रूप था यहाँ पे और उसके बाद ये रानी सती स्टेट जो है नारायण स्टेट की, वहाँ महारानी आकर के उस मंदिर की भव्य रूप तैयार किया, जहाँ तक बिरला का भी यहाँ ट्रस्ट का सहयोग मिला हुआ है इसमें। ये जो अंदर में गर्भगृह जो महादेव का शिवलिंग है, इसकी क्या विशेषता है?
बाबा की शिवलिंग जो है सो इसमें एक अजीब तरह की चमक बनती है जी और यहाँ पे बिना किसी भी तरह की कवर दिए हुए जब से पूजा हो रही है तब से आज तक जो है सो इसमें चमक एक ज्योति सी बढ़ती है। आप यदि आप पूजा अंदर करने जाओगे तो उसमें से आपका ज्योति एक अलग रूप से देखने को मिलती है जो बाबा मनोवांछित रूप की फल की प्राप्ति करवाते हैं यहाँ पे आपको। जी। और इधर लोग कहाँ कहाँ से पूजा करने के लिए आते हैं? यहाँ दूर दराज से अभी भी बोले हैं कि सहरसा हो गया, नेपाल हो गया, इधर मुजफ्फरपुर हो गया, पटना हो गया, इधर बेगूसराय हो गया, सिमरिया हो गया, समस्तीपुर हो गया, मधुबनी हो गया, तो काफी दूर दराज से यहाँ पे आदमी बिहार के लगभग प्रायः कोना से यहाँ पे पहुँचते हैं। साथ साथ विदेश के भी नेपाल से हम लोग छत्र से आते हैं यहाँ पे। जी। इधर जो है मतलब पंडितों का अलग अलग कार्य दिया गया है, आपका क्या काम है इसमें? हम लोग यहाँ के मंदिर के न्यास के पंडित जी हैं जी। पंडित श्री राधा न्यास के पंडित जी हम जी। हैं और पंडा समाज के अंतर्गत ये सारा कार्य चलता है। साथ साथ न्यास समिति का भी कार्य यहाँ पे चलता है। तो न्यास समिति पंडा समाज दोनों मिलकर के इस मंदिर की सेवा करते हैं और यहाँ की विकास करते हैं। आपको हमसे बातचीत करने के बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतना जानकारी दी इस मंदिर के बारे में। आपको बहुत धन्यवाद। आपको बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, मैं हूं प्रणव का हमेशा सहयोग ऋषभ के साथ कुशेश्वर स्थान दरभंगा।